सभी को मेरा सादर नमस्कार। इस सत्र में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, पिक्चर्स के हेल्प से मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ और इसके साथ में बहुत ही रोमांचित हो रही हूँ। और मेरा कुछ ऐसा मन हो रहा है कि यदि ये चीज़ फिजिकल मोड में हो रही होती तो शायद मैं उत्तराखंड आकर आप सबसे मिलती। ये जो इनिशिएटिव है नवाचारी शिक्षा के लिए, इसका मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, इसकी मैं बहुत प्रशंसा करती हूँ। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें यह सब कहा गया है कि बच्चों को रुचिपूर्ण रूप से हम सिखाएं। और बच्चों की रुचि हम सभी जानते हैं, बच्चे किसी भी काम को एक ही मोड में नहीं करना चाहते, उनको कुछ ना कुछ अलग 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 चीजें चाहिए। तो मैं देख रही थी इस कार्यशाला के प्रारूप में भी कई चीजें हैं, जैसे कि सुलेख, जो कि एक बहुत ही जरूरी चीज है। आजकल हम देखते हैं जब से कंप्यूटर आने लगा है या मोबाइल आने लगा है, हम सब लोग टाइपिंग मोड में चले गए हैं। और उसका नतीजा ये हुआ है, मैं तो अपने आसपास देखती हूँ कि लोगों का लिखाई इतना खराब हो गया है और लोगों को लिखने में इतना जोर पड़ने लगा है कि यदि हम किसी से ये कहते भी हैं ना कि आप जरा एक पैराग्राफ लिख लो, तो फटाफट ये सुनने को मिलता है कि क्या मैं सॉफ्ट कॉपी भेज सकता हूँ, क्योंकि उनको लिखने में बहुत आलस आता है। तो आपने ये जो सुलेख रखा, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हस्त कौशल में सुलेख का अपना वो है। और सुलेख ना केवल लिखाई के लिए जरूरी है, सुलेख से आप देखिए हम जब ऐसे लिखते हैं तो हमारी जो फिंगर्स की ग्रिप है, हमारी ये एक फाइन मोटर स्किल के लिए भी हमें लिखना चाहिए। और आजकल तो जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो भी ये कहने लगे हैं कि जो हम अपनी फिंगर्स की मूवमेंट होती है, लिखने की होती है या कोई चीज बनाने की होती है, वो सब चीजें हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। तो आपकी ये जो आयोजन है, इसमें जो आपने पहला, दूसरा और तीसरा सत्र रखा है, वो तीनों ही बहुत अच्छे हैं। स्टोन पेंटिंग, बच्चों को बहुत मजा आता है। और ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि आपके अपने परिवेश में है। और हमारी जो शिक्षा नीति होती है वो ये कहती है कि आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि सुलेख लिख रहे हैं तो केवल आपकी जो लिखाई है उसका तो अच्छा होना हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी भाषा में भी सुधार आएगा। क्योंकि आप जो कुछ भी लिखेंगे, समझ कर लिखेंगे, सुन कर लिखेंगे, देख कर लिखेंगे, और जब लिख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप भाषा की भी आपकी सीखने सिखाने की प्रक्रिया साथ में होगी। तो आप ये सोचिए कि कितने अच्छी प्रकार से हमारे ये जो सत्र है, ये हमारे जो सीखने के लर्निंग आउटकम्स हैं, मेरे ख्याल से हमारे सभी टीचर्स, उत्तराखंड में मैं अभी रिसेंटली आई थी, जब हमने अपने जो हम एनसीएफ बना रहे हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, उसके संबंध में जो आपके राज्य में काम हो रहा है उसके बारे में एक डीएलसी करने के लिए मैं आपके पास आई थी। तो मेरे को उत्तराखंड से बहुत अच्छा परिचय मिला और इसमें ये भी समझ में आया कि आप लोगों के पास बहुत सारी इनोवेशंस है। और अब आप ये जो कोशिश है इस वाले ग्रुप के थ्रू, वो ये है कि आप बच्चों से साथ में जुड़े, क्योंकि टीचर्स को एक चीज आ जाती है, हम लोग भी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उस ट्रेनिंग का क्लासरूम तक जाना बहुत जरूरी है। तो स्टोन पेंटिंग में आप क्या कराएंगे, इसको आप जरूर सोचिए। और फिर जो भी बच्चों को आप कराते हैं उसमें बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए छोड़िए, क्योंकि हमारी जो शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य क्या है कि हम अपने बच्चों को क्रिएटिव बनाएं, हम अपने बच्चों को विद्वान बनाएं, विचारक बनाएं, जिससे कि उनकी जो सोचने की क्षमता है या उनकी जो सोचने की प्रवृत्ति है वो जागृत है। ज्यादातर हमारा ये जो तरीका होता है कि हम डिक्टेट करके पढ़ाना चाहते हैं कि आज हम ये पढ़ेंगे, कल इसका प्रश्न है, परसों इसका एग्जाम है, तुम्हारे इतने नंबर आए हैं, ये नंबर कम है या ये नंबर ज्यादा है। केवल हमारी शिक्षा इसी पर सिमट कर रह गई। और सच मानिए, शिक्षा का उद्देश्य इतना सीमित कभी भी नहीं है। तो ये जो कार्यशाला है इसको आप बहुत उपयोगी मानिए।
जो बच्चे इसके साथ में काम कर रहे हैं, मैं जरूर कहूंगी कि आप उन बच्चों के व्यूज और उन बच्चों से ये पूछिए कि आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप स्टोन पेंटिंग कर रहे हैं या सुलेख के लिए आपने जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया है उसका क्या मतलब है, आपने वो क्यों सेलेक्ट किया, क्या आपको वो पसंद है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें बच्चों की वैचारिकता को जोड़िए, ताकि बच्चे केवल ये ना सोचें कि आपने उनको एक काम दिया है और वो उस काम को कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपका जो तीसरा सत्र है, कबाड़ से जुगाड़, बहुत बार हम इस टर्म का यूज करते हैं और कई बार तो हम कबाड़ को खरीद के ले आते हैं, ये दिखाने के लिए कबाड़ से जुगाड़। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी एनवायरनमेंट में ये ढूंढिए कि कौन सी ऐसी उपलब्ध चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कि आप लोगों ने मुखौटे बनाए। अब आप लोग यदि मुखौटे बनाते हैं तो उसको किस प्रकार से आप अपनी क्लासरूम में उपयोग कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मान लीजिए कि आप एक प्राथमिक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कहते हैं कि वो कुछ नाटक करें। वो नाटक क्या होगा? बच्चों से कहिए कि आप अपने पर्यावरण से संबंधित कोई थीम ले लो, या बच्चों से ही पूछिए कि आप, हो सकता है आपके यहाँ पे कोई फेस्टिवल हो और आप जब बच्चों से कहें कि आप इस पे क्या करना चाहेंगे, वो कहेंगे कि हम तो इस पर डांस करना चाहेंगे। अच्छा, तो उनको आप मुखौटे दीजिए कि आप कौन सा मुखौटा लगाना चाहेंगे, आप ये मुखौटा क्यों लगा रहे हैं। इन सब से क्या होगा आप बताएं? इन सब से क्या होगा कि बच्चों को मजा आएगा। बच्चे ये सोचेंगे कि इस मुखौटे से हम क्या दिखा रहे हैं, ये मुखौटा हंसता हुआ है, उदास होता हुआ है, या फनी है, क्या है, और इसको हम किस लिए यूज कर रहे हैं। और उसके साथ में यदि हम डांस कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, और जो भी हम डांस कर रहे हैं क्या वो उस समय किसी फेस्टिवल से रिलेटेड है, या आप किसी भी बात पे कर रहे हैं, आपका ये फोक डांस है। इसी प्रकार से आप उन मुखौटों की सहायता से कोई नाटक करा सकते हैं। बच्चों को ही कहिए कि वो अपने स्क्रिप्ट लिखें, अपने डायलॉग लिखें। मान लीजिए कि आप उनसे ये कहते हैं कि हम एक बाल संसद करेंगे। उत्तराखंड में बाल संसद का कॉन्सेप्ट काफी है, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। आपको एक बाल संसद करना है, उसके लिए आप तैयारी कीजिए, मुखौटे बनाइए। तो आप कैसे मुखौटे बनाएंगे? आप कुछ नेता लोगों के बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? जिस पर आप कैप भी लगाएंगे और आप इस प्रकार से दिखाएंगे कि आप एक नेताजी लगे। उसके बाद आप उनसे कहेंगे कि हम बैठने का अरेंजमेंट करते हैं। तो आप देखिए कि आपकी ये जो कार्यशाला है ये किस प्रकार से आपके क्लासरूम में जाकर बच्चों को उपयोगी होगी, और साथ के साथ आपकी इन सब चीजों का जो जुड़ाव है वो हमारी शिक्षा के उद्देश्यों से होना चाहिए, पर्टिकुलरली लर्निंग आउटकम से होना चाहिए। जब आप लर्निंग आउटकम की बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए। हो सकता है कि किसी एक एक्टिविटी के माध्यम से आप बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स को फोकस कर पा रहे हैं, और बच्चों को जब सब कुछ आ जाता है, जब वो अपनी इस गतिविधि को कर लेते हैं, तब आप उनसे पूछिए आपने क्या सीखा, क्या हुआ। तो इस तरह से आप उनको भी बताइए कि ये हमारी शिक्षा के उद्देश्य हैं, और फिर आप अपना रीइंफोर्समेंट उनको दीजिए। फिर आप उनको बोलिए कि वो किताब में जो दिया हुआ है उसको पढ़े। नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको हम कई बार नई शिक्षा नीति भी कहते हैं, हालांकि एनईपी का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। उसमें यही कहा गया है कि हमें अपनी सोचने की तरीके बदलने होंगे, बच्चों को पढ़ाने के तरीके बदलने होंगे, बच्चों को आजादी देनी होगी, और बच्चों के साथ में हमको ये देखना होगा कि बच्चों के सीखने के क्या तरीके हैं। मेरा संबंध क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग से है, इसलिए हमारी जो व्यस्तता है वो इसी चीज में है कि हम खेल के माध्यम से, हम ये सब आपकी एक्टिविटी है, मुखौटों के माध्यम से, हैंड पपेट्स के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से। मान लिया कि मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था, उसमें हमने बच्चों को ये कहा
कि आप अपनी मर्जी से कोई भी पेंटिंग बनाइए, ठीक है। पहले कुछ मत बोलिए आप। जब उन्होंने पेंटिंग बनाई, मान लिया क्लास 5 के बच्चे थे, तो हमने कहा कि अब आप इस पेंटिंग पर आधारित एक पैराग्राफ भी लिखिए। क्या हुआ, जब उसने पेंटिंग बनाई तो उसकी एक एस्थेटिक स्किल, उसकी एक कलर स्किल है, क्या स्किल है, और वो उस पेंटिंग में अपने क्या भाव डाल रहे हैं, वो सब चीजें। और फिर जब आपने उसको कहा कि अब आप इस पे एक पैराग्राफ लिखिए, तो मोटे तौर पर उसने अपने भाव लिखे और उसके बाद में आपने उससे डिस्कस भी किया। तो आज हम क्या महसूस करते हैं कि हमें बच्चों को ये आजादी देनी चाहिए कि वो अपने भावों का निरूपण कर सके। आज हम बात करने लगे हैं मेंटल हेल्थ की। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कहते हैं बच्चों पर स्ट्रेस है। आजकल बड़े आराम से कहा जाता है चाइल्डहुड स्ट्रेस है, कि बच्चा जब छोटा है जब से स्ट्रेस है। क्यों है वो स्ट्रेस? क्योंकि हम उनको फ्रीडम नहीं देते। यदि मेरे साथी जो लोग हैं, जैसे कि लक्ष्मण सिंह जी हैं या वो स्वामी जी हैं या और जो लोग जुड़े हुए हैं, कुछ अध्यापक लोग हैं, हम यदि अपना बचपन याद करें तो हम कितना स्वच्छंद वातावरण में थे। हम स्कूल में भी खेलते थे, क्या खेलते थे कि हम रस्सा कूदते थे, हम भागम भाग खेलते थे, हम गेंद, एक गेंद के साथ ताड़म ताड़ी, गेंद जिसके हाथ में आई उसने दूसरे को मारी, और जब उसने उठाई तो उसने दूसरे को मारी। तो हमारी कितनी फिजिकल एक्टिविटी थी, हमारा कितनी मस्ती थी। तो जब शरीर, दिमाग और दिल, इस सब खुलते हैं, महात्मा गांधी ने क्या कहा, हेड, हैंड्स, हार्ट। बाद में हमने हाईवे जोड़ा उसमें, लेकिन बेसिकली जो हमारे शिक्षा के यदि हम जोड़ें कड़ी को, तो ये तो बहुत पुराने टाइम से बात है कि जो शिक्षा है वो सार्थक तभी होगी जब हमारे दिल का, हाथों का और दिमाग का जुड़ाव होगा। तो ये जो गतिविधियां हैं जिसका आयोजन इसमें किया जा रहा है वो इसीलिए है। और अब आपको जो जोड़ना है, मैं उसमें ये कहूंगी, मेरे को एच तो सोचने में टाइम लगेगा, लेकिन उसको जोड़ना है हमें लर्निंग आउटकम से। तो आपका हैंड, हार्ट, और बोलिए हैंड, हार्ट, माइंड और लर्निंग आउटकम, इन सबको जोड़ें हम, इन एक्टिविटीज में जोड़ें, और इनकी सहायता से फिर हम देखें कि हमारे बच्चे कितना जल्दी अचीव करते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं पाठ्यक्रम का बोझ, वो बोझ इसलिए है क्योंकि हम एक बोझिल तरीके से अपना करिकुलम कंडक्ट करते हैं। यदि आप उसको हल्का करना चाहते हैं तो गतिविधियां कराइए, और फिर बच्चों को ही प्रेरित कीजिए कि वो अपनी तरफ से पढ़ें और आप उनके हेल्पर बन जाइए। मेरे पास उत्तराखंड के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आज का समय सीमित है, मैं आपकी कार्यशाला का बहुत समय नहीं लेना चाहती हूँ। केवल इनॉग्रल के लिए मेरे मन में जो भाव थे मैंने आपसे शेयर किए। शिक्षा नीति के बारे में मैं बहुत लंबा बोल सकती हूँ, लेकिन मैं केवल उतना ही बोलना चाहूंगी जिसका संबंध आपकी कार्यशाला से, और उसमें यही कहूंगी कि हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे नाटक के माध्यम से सीखते हैं, गाने के माध्यम से सीखते हैं, पेंटिंग के माध्यम से सीखते हैं, किस तरह से सीखना चाहते हैं। उनको थोड़ी सी सुविधा दीजिए, हो सकता है आप भी नए नए तरीके सीख जाए। तो यहाँ के आयोजकों की अनुमति से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, और बहुत अच्छा होगा यदि मुझे आप सबके साथ में फिर से जुड़ने का मौका मिले। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम पूरी टीम की ओर से, सभी बच्चों की ओर से, पूरा। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।